हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त नीलेश कुमार आज फिर से एक नए वीडियो के साथ आप लोग के बीच आया हूं और आज का हमारा टॉपिक होगा टाइप ऑफ रेस्पिरेशंस। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम देखें तो मैंने आपको इसके प्रीवियस वीडियो में बताया था रेस्पिरेशन एंड इट्स डेफिनेशन। तो अब हम लोग देखिए कि जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होता है, यानी रेस्पिरेशन क्या होता है, बॉडी में एनर्जी के रिलीजिंग प्रोसेस को हम लोग रेस्पिरेशन कहते हैं। अब हम लोग देखें यहाँ पे तो टाइप ऑफ रेस्पिरेशन जानने से पहले कुछ टर्म है जिसका मैं यूज करूंगा, तो उसको सबसे पहले समझते हैं। देख रहे थे कि रेस्पिरेशन में एनर्जी जो रिलीज होता है वो ग्लूकोज से होता है, और ग्लूकोज क्या होता है, 6 कार्बन एटम्स का ऑर्गेनिक कंपाउंड होती है। अब यही ग्लूकोज जो 6 कार्बन एटम का ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है और इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन टूट रहा है, तो जब भी इसका ऑक्सीडेशन होता है तो वह ऑक्सीडाइज्ड होने के बाद जिस कंपाउंड में वो टूटता है उसको पायरुविक एसिड कहते हैं, या उसको केवल पायरुवेट भी बोलते हैं। पायरुविक एसिड बोलेंगे या फिर पायरुवेट कहते हैं। और ये जो पायरुविक एसिड होता है यह 3 कार्बन एटम्स का ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। मैंने यहाँ पे मेंशन किया हूँ पायरुविक एसिड इज 3 कार्बन एटम्स कंपाउंड। अब यहाँ पे मैंने एक रिएक्शंस के थ्रू इसको शो कर रहा हूँ। तो देख रहे हैं यहाँ पे केमिकल इक्वेशन मैंने यहाँ पे किया, देख रहे हैं ये किसका फॉर्मूला होता है, ग्लूकोज का 6 कार्बन, और यहाँ पे जो है हाइड्रोजन 12 है, ऑक्सीजन 6 है। अब ये ग्लूकोज जो होता है ये सेल्स के लिक्विड में होता है, साइटोप्लाज्म में जब इसका ऑक्सीडेशन होता है तो वह प्रोसेस को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। अब ग्लाइकोलाइसिस में किस में टूटा है, 3 कार्बन एटम्स कंपाउंड में, जिसको हमने क्या नाम रखा था, पायरुवेट या पायरुविक एसिड। उसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है आप यहाँ पे मैंने उसको लिख दिया हूँ। अब इसमें देखिएगा कि जो फंक्शनल ग्रुप ऐड है ये C डबल बॉन्ड O है, यानी कार्बन, यहाँ पे देख रहे हैं ये किसका होता है, ये होता है कीटोन का। तो जो 3 कार्बन कंपाउंड्स में ऑक्सीडाइज्ड हुआ है तो कीटोन था, इसलिए इसका नाम रख दिया गया है कीटोनिक कार्बोजेलिक एसिड। COH कार्बोजेलिक एसिड का होता है और C डबल बॉन्ड O जो होता है कीटोन का होता है, इसे इसका नाम रख दिया गया। यानी पायरुवेट को हम लोग एक और नाम दे सकते हैं, क्या, कीटोनिक कार्बोजेलिक एसिड को ही हम लोग पायरुविक एसिड या पायरुवेट कहते हैं। अब देखिएगा कि एक कंडीशंस होता है कि ये तो प्रोसेस जो होती है ग्लाइकोलाइसिस का वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, बट सम कंडीशंस होती है, वो है क्या कि जब लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है तो जो ग्लूकोज होता है वो टूटा किसमें, पायरुवेट में, और पायरुवेट जो होता है जब लैक ऑफ ऑक्सीजन में ऑक्सीडाइज्ड होती है तो वह भी 3 कार्बन एटम कंपाउंड्स में टूटती। जैसे यहाँ 6 से 3 हुआ तो 3 से और टूटना चाहिए ना, नहीं टूटता है। अब सेंस में वो वैसे ही रहता है, बट उसके जो फॉर्म्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। चेंज क्या होते हैं, ये जो 3 कार्बन एटम्स कंपाउंड है वह 3 कार्बन एटम्स में ही रहता है, लेकिन वहां पे जो कीटोन ग्रुप था वह हाइड्रोक्सी में चेंज हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्सी कार्बोजेलिक एसिड। जो C डबल बॉन्ड O था, यहाँ पे देखिए जो है OH यानी हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ गया। कीटोन था तो कीटोनिक है, और हाइड्रोक्सी है तो क्या हो गया, हाइड्रोक्सी। अब हम लोग समझ लेते हैं जो हमारा टॉपिक था टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। तो देयर आर 2 टाइप ऑफ रेस्पिरेशंस। फर्स्ट को हम लोग बोलते हैं एनाएरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरे को क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। फर्स्ट की बात कर ले, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, ये रेस्पिरेशन का फर्स्ट स्टेप है जिसमें ऑक्सीजन एब्सेंट होता है, बट ग्लूकोज जो है 6 कार्बन एटम कंपाउंड वही ऑक्सीडाइज्ड होता है साइटोप्लाज्म के अंदर में। तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन मेंशन किया हूँ, द रेस्पिरेशन व्हिच टेक्स प्लेस विदाउट ऑक्सीजन
ऑक्सीजन के एब्सेंस में होने वाले रिस्पायरेशन की जो प्रोसेस होती है उसको हम लोग एनाएरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो एनर्जी रिलीज होती है बहुत ही लेस अमाउंट में होती है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो ग्लूकोज था, यह ग्लूकोज फर्स्ट स्टेप कहाँ पे जाता है भाई? साइटोप्लाज्म के अंदर। तो साइटोप्लाज्म में जब ग्लूकोज टूटता है तो वह प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में किस में टूटता है? 3 कार्बन एटम्स में, यानी वो कौन है? पायरुविक एसिड या पायरुवेट कहते हैं। और यही जो होता है फिर अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में टूटता है, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में आता है तो क्या रिलीज करता है भाई? CO2, H2O और बहुत ही कम यानी 2 ATP एनर्जी को ये रिलीज कर देता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि ये जो एनाएरोबिक रेस्पायरेशन, जो रेस्पायरेशन का फर्स्ट स्टेप होता है और इससे जो रिलीज हुआ पायरुविक एसिड, इसके भी 3 स्टेप्स हो जाते हैं। यहाँ पे देख ले हम लोग तो कितने स्टेप मिलेंगे आपको? 3 स्टेप्स, याद रखिएगा। 3 स्टेप्स ऑफ एनाएरोबिक रिस्पायरेशन। वो 3 स्टेप्स कौन कौन से भाई? तो मैं आपको क्लियर यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। देख रहे थे एनाएरोबिक में क्या था भाई? ग्लूकोज, ये ग्लूकोज कहाँ पे ऑक्सीडाइज होता है? साइटोप्लाज्म में। किसमें टूटा था? पायरुवेट या पायरुविक एसिड। अब यही पायरुवेट जो होता है यह 3 स्टेप्स में जाते हैं। कितने स्टेप्स हो गए? 3। एक कौन मिलता है हमें? अगर यहाँ पे हम लोग देख ले पायरुवेट को तो इसके जो 3 स्टेप्स हैं वो कौन कौन से हैं भाई? इसी वे में आप यहाँ पे समझ सकते हैं। फर्स्ट जो हमारा स्टेप होता है वह होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटेगा यानी फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस हो जाती है, इसमें तो नहीं होता है लेकिन मैं आगे बताऊंगा कहाँ पे होगा ये। तो ये क्या रिलीज करेगा? CO2, H2O और यहाँ पे जो है लार्ज अमाउंट में 38 ATP एनर्जी को रिलीज करते हैं। सेकेंड जो स्टेप होता है वह होता है हमारा अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और ये अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या रिलीज करेगा? याद रखिएगा कि जब भी ऑक्सीजन यहाँ पे अब्सेंट होता है तो अब्सेंट में इथेनॉल का निर्माण करता है। क्या करेगा? इथेनॉल, C2H5OH। इसका फॉर्मूला होता है C2H5OH। और क्या रिलीज करेगा? CO2, H2O और 2 ATP एनर्जी। लेकिन से भी यहाँ पे लैक होता है, अभी मैंने बताया था कमी हो जाती है। तो ये लैक में क्या करेगा? लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। और यही लैक्टिक एसिड जो होता है, जैसे सपोज दैट ये बनते कहाँ पे? मसल्स के अंदर होता है। फर्मेंटेशन क्रिया यहाँ पे होती है प्रोसेस। तो अगर हम कोई रेगुलरली किसी वर्क को कर रहे हैं, एक एथलेटिक्स पर्सन है वो दौड़ता है, तो दौड़ने के कारण उसके जो मसल्स होते हैं उसमें क्रैप्स होने लगता है, मांसपेशियों में दर्द होती है। तो दर्द होने का रीजन क्या होता है कि रेगुलरली वर्क करने के कारण यही जो होता है ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है पूरा पायरुवेट को ऑक्सीडाइज्ड होने। तो उस कंडीशन में जो होता है वही लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करता है, जो मसल्स सेल्स के अंदर या उनमें जो स्पेस होता है इंटरसेलुलर स्पेस मसल्स के अंदर, तो मसल्स के अंदर इंटरसेलुलर स्पेस में ही यही लैक्टिक एसिड जाकर स्टोर होती है, जो बहुत ज्यादा मसल्स क्रैप्स करता है, यानी मांसपेशियों में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। और लैक्टिक एसिड को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सी कार्बोजेलिक एसिड, जिसका फॉर्मूला हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो ये थे हमारे एनाएरोबिक रिस्पायरेशन। और दूसरा क्या होता है? एरोबिक। एरोबिक क्या होता है? यहाँ पे देखिएगा कि द रिस्पायरेशन विच टेक्स प्लेस, द रिस्पायरेशन विच टेक्स प्लेस विथ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। अगर ऑक्सीजन या प्रेजेंस ऑफ मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स कर सकते हैं। तो रिस्पायरेशन की प्रोसेस जब ऑक्सीजन के प्रेजेंट में होता है तो वह रिस्पायरेशन को हम लोग एरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। डेफिनेशन क्या होगा? The respiration which takes place presence of oxygen molecules is called aerobic respiration.
तो कितने स्टेप्स हो गए?